और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। मानसून पे कोई एक्शन प्लान नहीं, लेकिन भीषण गर्मी में लगातार पावर कट्स हो रहे थे। हम भी इस बात को उठा रहे थे, लेकिन चोरी छुपे उस पावर कट्स के बहाने भी दिल्ली को कैसे लूटा जाए, इसका प्रबंध अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर दिया। गर्मियों को लेके कोई समर एक्शन प्लान अगर बनाया गया होता तो शायद सरकार उसके बारे में बोलती। और सबको पता है कि गर्मी में पीक आवर्स में सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हर सरकार उसका पहले से प्रबंध करती है। लेकिन इस सरकार ने कोई दूसरा प्रबंध किया। दिल्ली सरकार और पावर डिस्कॉम, इन दोनों की मिलीभगत और इन दोनों की साठगांठ से दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है, कैसे उसकी जेब पे डाका डल रहा है, उसका ताजा नमूना ये पत्र है। और ये पत्र दिखाता है कि दिल्ली सरकार कैसे घुटने टेक कर इस पावर कंपनी के आगे बैठी है। PPAC, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, पहले ये कभी सुनाई नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे बिजली के बिलों में ये आने लगे। PPAC, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, अगर आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो पहले ये 0% होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5% हुआ, फिर 7% हुआ, करते करते, लेकिन वो चार्जेस यूनिट में नहीं बढ़ाए गए। ये दिल्ली सरकार की समझदारी देखिए कि चोरी करने का भी नया तरीका है, लूटने का भी नया तरीका है। यूनिट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन PPAC लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और इस कंपनी की हिमाकत देखिए कि ये बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं ले रही। ये तो सीधा रेगुलेटरी बोर्ड को चिट्ठी लिख रही है कि हमने इतने % बढ़ा दिया है और इस क्वार्टर में 1/5/2024 से लेकर अगले 3 महीने के लिए हमने बढ़ा दिया है। और जो भाषा लिखी है, BRPL जो कंपनी का नाम है, BRPL will levy the additional capped PPAC of 8.7% on the bills of all consumers from the billing cycle 1/5/2024 for a period of 3 months। और ये परमिशन नहीं मांग रहे हैं, बढ़ा दी हैं। उसका 8.75% बढ़ाने का नतीजा ये हुआ है कि बिजली के दामों में लगभग, अब ये PPAC जो लगकर आ रहा है 43.79%, 43.79% PPAC। मेरा खुद का बिल मैंने इस बार जब देखा, जितना बिल आता है उस दुगने से भी ज़्यादा आया है। मान लो 1 रुपये का बिल आता है तो बिल इस बार 3 रुपये का आया है। और वो खेल सारा PPAC का है, जो बिना बताए बढ़ा दिया गया। और ये सरकार 200 यूनिट फ्री देने का वादा करती है, झूठ बोलती है। हम बार बार कहते रहे हैं कि झूठे वादे करना, झूठ बोलना इस सरकार की नियति है। और साठगांठ ऐसी है कि 25 अप्रैल को DRC सेक्रेटरी को लिखा कि हम पुराने परिपत्र के आधार पर ये जो PPAC बोला है, इसमें 8% 7 पॉइंट की वृद्धि कर रहे हैं 3 महीने के लिए। ये भी मैं बता रहा हूँ, अनुमति नहीं मांग रहे, पूछा है, बता रहे हैं। जबकि मैंडेटरी है DRC से परमिशन लेना। अब DRC से परमिशन क्यों नहीं ली, वो अरविंदर सिंह लल्वी आपको डिटेल में बताएंगे कि उनसे परमिशन क्यों नहीं ली। लेकिन बिना परमिशन के आप अगर इतने चार्जेस बढ़ा रहे हैं तो उसकी अनुमति किससे लेंगे? आप दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लूटने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आपकी परमिशन लेनी चाहिए? सरकार का जैसे समर एक्शन प्लान की हमने बात की, होता यह है कि माना है कि गर्मी में बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है, तो सरकार 3 महीने 6 महीने पहले बिजली खरीदने का प्रबंध करती है, एग्रीमेंट करती है, भाव-तोल तय करती है कि हम इस पैसे पे बिजली खरीदेंगे ताकि गर्मियों में दिक्कत ना आए। लेकिन ये दिल्ली की सरकार ऐसी है, ये आपदा को आने देती है, डिमांड बढ़ने देती है
और जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, उस समय चुपके से रेट बढ़ा देती है ताकि बिजली कंपनी को फायदा मिले और उसका किकबैक इस सरकार को मिले। हर तरह से कैसे लूटना है उसका प्रबंध ये दिल्ली की सरकार करती है। और इसके लिए मैं इससे पहले एक लवली जी कहें, मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं जो इस सरकार का स्लोगन मुझे लगता होना चाहिए। हाँ, ये जेल से भी लूटेंगे, ये दिल्ली की सरकार है, ये जेल से भी लूटेंगे। जेल में रह के भी दिल्ली की जनता की जेब में डाका कैसे डालना है, ये इनका काम है। अंदर रह के भी कैसे दिल्ली की जनता को ठगा जाए, लूटा जाए, ये दिल्ली सरकार का काम है। कि हम तो जेल में रहकर भी, क्योंकि जेल से सरकार चलानी है, तो हम जेल से भी लूटेंगे। हर गैंगस्टर जेल में यही करता हाँ। है। और हर अपराधी जो बड़े बड़े हमने सुने हैं नाम, गैंगस्टर वगैरह जितने भी हैं, उगाही का खेल चलता है, तो ये जेल से उगाही करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार इस जिस तरह से बढ़ोतरी की गई, लवली जी इस पर पूरी बात रखें। अध्यक्ष जी ने जो कहा उसका सार ये है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूनिट का रेट कभी नहीं बढ़ाते, पीपीएसी को बढ़ाए जाते हैं धीरे धीरे, और वो कभी घटाते नहीं है बाद में। हर बार जब पीपीएसी लगाए, लवली जी तो बता सकेंगे, मंत्री भी रहे हैं, हर बार जब पीपीएसी लगाया है सरकार ने, कभी उसे वापस नहीं लिया 3 महीने बाद। धन्यवाद प्रवीण जी। अध्यक्ष जी ने जो बातें रखी उनसे सहमत होते हुए, उस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, एक तो मैं सारी दिल्ली के लोगों को और आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज जब घर जाएंगे अपने, तो अपना बिजली का बिल देखिएगा। आपका बिजली का बिल पिछले 1 महीने से अब आने वाले 4 महीने तक नॉर्मल रूटीन से 30-35% ज़्यादा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद गर्मी बढ़ गई, हमने ज़्यादा कंज्यूम कर दिया इसलिए ज़्यादा आ रहा होगा। कारण वो नहीं है, कारण वो है जिसका जिक्र जो है अध्यक्ष जी ने किया। ये आम आदमी पार्टी जब बनी थी, जन लोकपाल के अलावा, शीला जी के मकान पे टिप्पणी के अलावा कि इसमें इतने एसी हैं, वो अलग बात है कि आज शीश महल में कितने एसी और क्या है, उसमें हम आज नहीं जाना चाहते। उसके अलावा एक प्रमुख बात थी, अगर आपको सब याद हो तो ये अरविंद केजरीवाल खंबे पे चढ़ गए थे और बिजली की तार काटने की बात करी थी इन्होंने। और उस समय कहा था कि दिल्ली के अंदर बिजली की कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर की मर्जी हो कि वो जिस मर्जी डिस्कॉम से बिजली खरीद ले। और ये कहा था कि इन बिजली की कंपनियों को ऑडिट करेंगे। आज 10 साल हो गए हैं, बिजली की कंपनियों का ऑडिट करना तो दूर की बात है, इन बिजली की कंपनियों के मददगार अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। हम ये आरोप लगाने के लिए आए हैं। और आज हमने जो कल बात रखी थी कि दिल्ली में फ्लडिंग इसलिए हुई कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, आज हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को इस बिजली के बिल के माध्यम से लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को अधिक बिल देना पड़ रहा है बिजली का। उसका भी एक कारण ये है, इनकी नीयत में तो खोट है ही है, ये जान के कर रहे हैं। जो अध्यक्ष जी ने कहा कि जेल से भी लूटेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका एक टेक्निकल कारण भी ये है कि ये मुख्यमंत्री जेल में है, जिसकी वजह से डीआरसी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो ये सरकार कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि डीआरसी के मेंबर सीएम और एलजी साहब मिलके जो है चुनेंगे। तो तब से सीएम साहब तो करप्शन के जेल में के चार्ज में जेल में है, तो डीआरसी पूरी बनी नहीं हुई है। बिजली कंपनियां उस आड़ में सरकार उनको, दिल्ली के लोगों को लूटने का मौका दे रही है। तो घपला करो आप, जेल में रहो आप, और बिजली का बिल ज्यादा दें दिल्ली के लोग। आज जाके अपने घर पे आप लोग अपना बिजली का बिल देखिएगा। मैं अपने घर का बिजली का बिल लाया हूं। मेरे घर के बिजली के बिल में 19,000 रुपए का बिल है। 19,616 रुपए का बिजली जो मैंने कंज्यूम करी उसका बिल है। नॉर्मल रूटीन में पीपीएसी
मुझे जो लगनी चाहिए थी, जो डीआरसी की अप्रूवल है, वो मुझे लगनी चाहिए थी 3405 रुपए की। मुझे पीपीएसी कितनी लगी है? 7405 रुपए की, यानी 4000 रुपया पर महीने। और पर महीने भी नहीं, 25 दिन का बिल है ये। अब बिल भी 25 दिन के कर दिए हैं इन्होंने, महीने का बिल नहीं है ये, 25 दिन में बिल भेजने लग गए हैं। तो 25 दिन में 4000 रुपया ज्यादा दूंगा मैं। तो एक कंज्यूमर अगर 25 दिन में 4000 ज्यादा दे रहा है तो कितना बड़ा अमाउंट दिल्ली के लोग दे रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जैसा अध्यक्ष जी ने मेंशन किया कि समर एक्शन प्लान सरकारें होती किस लिए हैं। आप ये थोड़ा है कि पूरी दुनिया को पता है कि मई और जून जो है पीक सीजन होगा, तो आदमी जो है पहले से एग्रीमेंट करके रखता है कि मई और जून में ज्यादा बिजली खरीदनी है और सस्ती बिजली खरीदनी है। तो ये किसका फेलियर है? ये सरकार किसी फ्रंट पे तो कहे कि हमने ये करने है, कि इसके लिए भी हरियाणा, पंजाब या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि आप जो है सही समय के ऊपर बिजली जो है नहीं खरीद पाए। और खाली पीपीएसी की बात नहीं है, अगर आप इसी बिल में देखोगे, बिल के पीछे तो पेंशन ट्रस्ट एक होता है, अमूमन तौर पे वो पेंशन ट्रस्ट का 1.5% जो है वो दिया जाता था, और वो 1.5 देना भी डिस्कॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो है प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉयज तो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, वो तो प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेवारी है अपने एम्प्लॉयज को पेंशन दें या जो भी रिलीफ देना है वो दें, जब पैसे वो कमा रहे हैं। तो उस 1.5% को भी बढ़ा के 7% कर दिया है, और उस 7% पेंशन का पैसा भी आप लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, जो डिस्कॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये महंगी बिजली खरीदेंगे तो हमको चार्ज करेंगे, ये पेंशन का पैसा बढ़ाएंगे तो हमको चार्ज करेंगे। तो दिल्ली के अंदर जो सस्ती बिजली देने का वायदा करके आए थे, आज दिल्ली के लोगों को बिजली के नाम पे लूट रहे हैं ये। और आपको मैं आज वार्न कर रहा हूं, अगर आपने देखा हो कि इस गर्मियों के अंदर मैक्सिमम पावर कट लगे हैं, मैक्सिमम पावर कट। और मैक्सिमम पावर कट लगने का मतलब यह है कि जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कंपनियों के ऑडिट नहीं हुए, कोई वीकली मीटिंग्स पावर मिनिस्टर नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत मिले तो करें। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एसटी केबल्स, एलटी केबल्स, ट्रांसफार्मर्स, सब स्टेशन, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है। और मेरे पास पुख्ता जानकारी है इस बात की कि अभी भी समय रहते हुए ये सरकार नहीं जगी तो अगली गर्मियों के अंदर जिस तरीके से हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, दिल्ली वही दोबारा 1998 के पहले वाली होने वाली है, जहां बिजली के कट लगे करते थे क्योंकि सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। चारों तरफ से दिल्ली के लोगों को लूटने की साजिश हो रही है। जो इन कंपनीज को बदलने के नाम से आए थे, आज जो है वो इनके साथ मिलकर लूट और खसूट मिला रहे हैं। ये निवेदन करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था। अध्यक्ष जी, इसमें एक बात और जोड़ेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न। अभी मेरे को बताया गया कि आतिशी ने स्टेटमेंट दिए, और देखिए आप उस स्टेटमेंट को मैंने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ ली। चोरी को कैसे डिफेंड करना है वो ये समझा रही है, वो ये बता रही है इस राज्य में, ये इस राज्य में। अरे भैया दिल्ली की बात करो ना, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर तुम सरकार हो, तुम वहाँ अगर बिजली मंत्री हो, तुम्हारी मर्जी के बिना, डीआरसी की मर्जी के बिना कैसे भी पावर डिस्कॉम ये पीपीएसी बढ़ा सकता है। और ये पेंशन ट्रस्ट जो बताया है 1.5% से 7%, और सीधा सीधा हर कंज्यूमर जो जिसका बिल है हर आदमी को देना है। अरे तुम्हारी पेंशन हम क्यों देंगे यार? पीपीएसी तुम्हें, अगर तुम्हें समर एक्शन प्लान बनाना था 6 महीने पहले बनाते, सस्ती बिजली खरीद के रखते, एग्रीमेंट करके रखते। अगर तुम्हें मालूम है कि पीक आवर में बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरों की चोरी को डिफेंड करना और अपनी सरकार की सफाई पेश करना, ये दिल्ली सरकार कितनी निर्लज और कितनी बेशर्म है, ये उनकी स्टेटमेंट दिखाती है।